पासपोर्ट को आप इनवैलिड मानिएगा तो क्या विदेशियों को आप भारतीय पासपोर्ट दे सकते हैं? देने वाली संस्था अवैध मानी जाएगी, देने वाले व्यक्ति जो होंगे, जो पासपोर्ट अधिकारी हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट धारक को आप गलत नहीं कह सकते। एनआरसी रजिस्टर आसाम में जब लागू किया गया था तो मेरे ख्याल से 25 लाख लोगों का नाम उसमें छंट गया, और जिसके लिए किया गया था मुसलमानों के लिए, तो 4-5 लाख मुसलमान है, 20 लाख से ज्यादा उसमें हिंदू आ गए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था। तब इन्होंने एक नई गेम खेला कि 5 लाख वाले को हम किसी तरह डिस्टर्ब करेंगे, और उसके बाद 20 लाख के लिए इन्होंने सीएए कानून लाया, ठीक है ना, जो कि धर्म के आधार पे था, संविधान विरुद्ध कानून है ये, 100% संविधान के विरुद्ध है। धर्म आधारित कानून भारत में नहीं बनाया जा सकता है, और ना ही इसकी इजाजत हमारा संविधान देता है। तो अब उसके लिए अब 20 लाख में अब उनका टाइम सारा मामला फिश हो गया कि 25 लाख। अगर इसी तरीके से 140 करोड़ लोगों को सत्यापन कराने की जब बात की जाएगी तो कितना वक्त लगेगा, और आप किसको, आपकी इच्छा पर है कि आपके हाथ में सत्ता, आप किसी को मानिए किसी को ना मानिए। 100 साल से बना हुआ मकान है उसको बुलडोज कर दीजिए, 100 साल पुरानी मस्जिदें हैं उसको आप बुलडोज कर दीजिए, और उसके बाद आप एक नया फितना खड़ा कर दिए कि साहब पासपोर्ट नागरिक, तो नागरिकता का प्रमाण पत्र, फिर कोई भी प्रमाण पत्र की कोई मान्यता नहीं हो सकती। जो लोग पागल है वो यही सोचेंगे, उनको सोचने की जरूरत क्या है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप जन्म से भारत के नागरिक, आप कुछ तो सैकड़ों साल से हम यहाँ रह रहे हैं, इसके 100 प्रमाण हो सकते हैं। दस्तावेज कोई प्रमाण होता है? दस्तावेज का तो ये है कि साहब हम मानेंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन आप भारत के नागरिक तो कहां से आ गए? आसमान से टपके? कहां से टपक गए? राम नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। भारत में नागरिकता का प्रमाण क्या है? क्या पैन कार्ड है, क्या आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, क्या है आखिर? इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है अशफाक रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी एक जो पूरे भारत में एक मुद्दा जो छिड़ा हुआ है कि नागरिकता का प्रमाण आखिर क्या है, इस पे आप क्या कहेंगे? ना पासपोर्ट है, ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है। देखिए, हम जिस भारत में रहते हैं और जिस देश के नागरिक है, जो 1947 में आजाद हुआ, इसमें एक जो नागरिकता कानून है उसके तहत हर वो व्यक्ति जो भारत में जन्मा है, जो जन्म से है, वो भारत का नागरिक है। इससे पहले प्रधानमंत्री के लिए भी लोगों ने एक ये लगाया था, उसमें जवाब आया था कि उनके लिए नागरिकता का प्रमाण देने की, वो जन्म से नागरिक हैं। तो जो व्यक्ति यहाँ जन्मा है वो यहाँ का नागरिक है। पैन कार्ड में संभवतः चूंकि कहा जा सकता है कि पैन कार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी भी आकर के यहाँ आय अर्जित करते हैं और उसके आधार पे वो ले लेते। पासपोर्ट 100% नागरिकता का आधार माना जाएगा, क्योंकि उस पे ही लिखा हुआ है कि भारत के नागरिक को भारत के राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया प्रमाण पत्र। तो अगर पासपोर्ट को आप इनवैलिड मानिएगा तो क्या विदेशियों को आप भारतीय पासपोर्ट दे सकते हैं? असंभव बात है। लेकिन आप सोचिए ना, तो विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से कहा है कि पासपोर्ट अभी को वो एक नई नागरिकता का प्रमाण नहीं दिया जाए। नहीं, अभी एक नई बात सामने आ गई है कि कुछ लोगों ने कह दिया ना कि 2014 में आजादी मिली है, तो संभवतः उस मानसिकता के लोगों का यह स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे कह दिए कि पासपोर्ट, जबकि पासपोर्ट मेरे ख्याल से पूरे भारत में शायद 2 या 3% लोगों के पास ही होगा, उससे ज्यादा के पास तो भारतीय पासपोर्ट ना ही लोगों इतना विदेश जाते हैं ना कुछ है, और इन लोगों के पास तो अब आप इस वजह से कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की वजह से, चूंकि सबसे ज्यादा विदेश जो नौकरी करने जाते हैं उनको भारत में नौकरी नहीं मिलती है। भारत में नौकरी नहीं कर मिलती है तो वो क्या जाते हैं, विदेश में जाते हैं, अपनी धन अर्जित करते हैं और अपने देश में पैसा भेजते हैं अपने परिवार और बच्चों के पोषण के लिए, और वो बहुत बड़ी रकम होती है। तो हो सकता है अब इनकी किसी नई धमक में ये बात कह दिया हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा तो उसको भारत का पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। देने वाली संस्था अवैध मानी जाएगी, देने वाले व्यक्ति जो होंगे, जो पासपोर्ट अधिकारी हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट धारक को आप गलत नहीं कह सकते। सवाल है, क्या सरकार नागरिकों के लिए स्पष्ट रूप से ये बताने की योजना बना रही है कि कौन कौन से दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए मान्य है? देखिए, सरकार जो कुछ कह रही है वो शायद, अब हमको लगता है कि सरकार उलझाना चाहती है लोगों को। काम में लगे रहिए, आप अपने आप में उलझे रहिए, आप इसी चीज कश्मकश में रहिए कि आप नागरिक हैं कि नहीं। आप, जो लोग पागल है वो यही सोचेंगे, उनको सोचने की जरूरत क्या है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप जन्म से भारत के नागरिक, आप कुछ तो सैकड़ों साल से हम यहाँ रह रहे हैं, इसके 100 प्रमाण हो सकते हैं। दस्तावेज कोई प्रमाण होता है? दस्तावेज का तो ये है कि साहब हम मानेंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन आप भारत के नागरिक तो कहां से आ गए? आसमान से टपके? कहां से टपक गए? ये सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के दिमाग की देन है, और ये सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को
परेशान करने का एक सोचा समझा तरीका है। पासपोर्ट धारक है और आप कह रहे हैं कि साहब वो भारत का नागरिक नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र है, उसी के आधार पर आप उसका जन्म पासपोर्ट प्रमाण पत्र पे भी आपसे सवाल रहेगा कि क्या जन्म प्रमाण पत्र और पारिवारिक दस्तावेज भविष्य में नागरिकता साबित करने के लिए सबसे मुझे नहीं महत्वपूर्ण लगता है दस्तावेज कि बन जाए? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कटदलेली पे आ जाए, हठधर्मिता पे आ जाए, तो आप उसके सामने कोई भी डॉक्यूमेंट पेश कर दीजिए, वो कहेगा कि नहीं है नागरिक। तो ये चीज कहीं ना कहीं सरकार उलझाना चाह रही है, या सत्ता पक्ष या जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं। भाई पासपोर्ट तो किसी दूसरे को दिया ही नहीं जा सकता, उसके लिए तो 50 वेरिफिकेशन होता है कि भारतीय नागरिक हैं, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, आपके पिता और कहाँ रहते हैं, एड्रेस, सारी चीज का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद दिया जाता है। भारतीय नागरिक को ही नागरिक, उस पर खुद लिखा हुआ है कि भारत के नागरिक को भारत के इसका पासपोर्ट दिया होता है। आप उसको अपनी ही दी हुई चीज को आप खत्म कर दिएगा। एक 2000 रुपए का नोट है कि साहब कुछ दिन तो लागू सरकार किया। फाइनल क्यों नहीं बता रही है कि कौन सा भाई डॉक्यूमेंट सही है? सरकार खुद कंफ्यूज है, लोगों को उलझाए रखना उनका मकसद है, और लोग काम पे लगे रहे। कहीं पे भी कुछ आप कर दीजिए, 100 साल से बना हुआ मकान है उसको बुलडोज कर दीजिए, 100 साल पुरानी मस्जिदें हैं उसको आप बुलडोज कर दीजिए, और उसके बाद आप एक नया फितना खड़ा कर दिए कि साहब पासपोर्ट नागरिक। तो नागरिकता का प्रमाण पत्र, फिर कोई भी प्रमाण पत्र की कोई मान्यता नहीं हो जी, सकती। ग्रामीण क्षेत्र और गरीब परिवार के पास यदि पुराने दस्तावेज नहीं है तो उनकी नागरिकता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? मेरे ख्याल से ये इस कानून ये होना चाहिए कि अगर आप किसी को कहते हैं कि आप भारत में रह रहे हैं और भारत के नागरिक नहीं है, तो उनको साबित करना चाहिए कि आप बताइए कि हम कहाँ के नागरिक हैं। आप ही बताइए हम कहाँ के नागरिक हैं। भाई हम यहाँ के नागरिक नहीं है तो कहाँ के नागरिक हैं? हम आसमान से आ गए, सारे बॉर्डर सील हैं, एयरपोर्ट से आएंगे तो वहां चाहिए। सरकार का कहना है घुसपैठिया घुस रहे हैं। बिना सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी के बगैर कहां से घुस रहे हैं? बॉर्डर कितने कंट्री का लगता है हमारे देश में? हमारे देश में नेपाल का बॉर्डर लगता है। नेपालियों को हमने इजाजत दी हुई है, नेपालियों को पूरी तरह इजाजत है। हर नेपाली बिना रोक टोक के यहाँ आ सकता है, बल्कि यहाँ नौकरी भी कर सकता है। बांग्लादेश का जहाँ है, तो बांग्लादेश का जहां पे बॉर्डर लगता है आप उसको सील करके रखिए ना। डिफेंस मिनिस्ट्री आपके हाथ में, सारी व्यवस्था आपके हाथ में। सरकार 12 साल से आप चला रहे हैं और आपके पास व्यवस्था नहीं है कि आपके रहते हुए पूरी आर्मी वहां पर रहते हुए कैसे घुसपैठ हो गया। 1% भी अगर घुसपैठ होता तो आपका काम है रोकना। इसके चलते पूरे देश के नागरिक को आप लाछन नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट है तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा दस्तावेज होना चाहिए एक आम आदमी के लिए जो दिखा सके कि हाँ ये प्रमाण पत्र है कि मैं भारत का मतलब नागरिक हूँ? हमको लगता है कि नागरिकता के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाण पत्र की। एक आदमी, भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत है? साक्षरता कितने प्रतिशत? बर्थ सर्टिफिकेट कब से बनना शुरू हुआ? 1985 से। उससे पहले कितना बनता था? बहुत रेयर ऑफ द रेयर लोग शायद बनाते थे। सरकार ने जन्म और मृत्यु के लिए कब से ये किया? 1985 के बाद से। तो 85 से पहले वे सारे व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सरकार अब ये चीज लागू करना चाह रही है, या उसकी मंशा है, या अफवाह ऐसी उड़ाई जा रही कि साहब आप हरदम अपने काम में उलझे रहिए, आप उलझ जाइए, आप आपके दस्तावेज को हम किसी भी समय नकार देंगे। वो जैसे वक्फ बोर्ड का कानून लाया कि साहब 200 साल से आप किसी मस्जिद को और कब्रिस्तान को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहेंगे नहीं इसका दस्तावेज। तो 200 साल पुराना किसी के पास दस्तावेज शायद ही हो, क्योंकि पुष्ट चली जाएगी। ये एक तरह से जनता को उलझाए रखने का एक ये है, परेशान करना है मकसद है। इससे कोई ये नहीं, भारत का जो नागरिक है वो नागरिक है, उसके लिए अलग से कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या भविष्य में नागरिकता सत्यापन की कोई नई प्रक्रिया लागू की जा सकती है? देखिए, अब सरकार को भी पता है कि इससे बड़ा मसला होगा। एनआरसी रजिस्टर आसाम में जब लागू किया गया था तो मेरे ख्याल से 25 लाख लोगों का नाम उसमें छंट गया, और जिसके लिए किया गया था मुसलमानों के लिए तो 4-5 लाख मुसलमान है, 20 लाख से ज्यादा उसमें हिंदू आ गए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था। तब इन्होंने एक नई गेम खेला कि 5 लाख वाले को हम किसी तरह डिस्टर्ब करेंगे, और उसके बाद 20 लाख के लिए इन्होंने सीएए कानून लाया, ठीक है ना, जो कि धर्म के आधार पे था। संविधान विरुद्ध कानून है ये, 100% संविधान के विरुद्ध है। धर्म आधारित कानून भारत में नहीं बनाया जा सकता है, और ना ही इसकी इजाजत हमारा संविधान देता है। तो अब उसके लिए अब 20 लाख में अब उनका टाइम सारा मामला फिश हो गया कि 25 लाख। अगर इसी तरीके से 140 करोड़ लोगों को सत्यापन कराने की जब बात की जाएगी तो कितना वक्त लगेगा,
और आप किसको, आपकी इच्छा पर है कि आपके हाथ में सत्ता, आप किसी को मानिए किसी को ना मानिए। देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे अपने अधिकारों और दस्तावेजों को लेकर मतलब भ्रम या शिकार ना हो पाए या टेंशन में ना रहे? नहीं, मेरे ख्याल से किसी को ये सरकार आपको उलझाए रखना चाहती है। आराम से सोइए रहिए, जब गले पे पड़ेगी तो उसका जवाब उस समय दीजिए। क्योंकि आप कोई भी जवाब दीजिए, अगर सरकार को इनकार करना होगा और सत्ता में बैठे हुए लोगों को इनकार करना होगा तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट को इनकार कर सकते हैं। इसका कोई ये नहीं, आराम से सोइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये वकील और ये डरने और इसके वकील से इसी से सवाल एक रहेगा, क्या नागरिकता से जुड़े कानूनों और प्रतिक्रियाओं को सरल और पारदर्शिता बनाने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ उलझाए रखने की व्यवस्था है ताकि हम अपने कुछ लोगों तक भारत की संपत्ति को दे दें और आप आवाज नहीं उठाएं, आप अपने मामले में ही उलझ के रह जाएं, भारत का हर नागरिक अपने आप में उलझ करके रह जाए। ये उसी का एक उलझाने का ही है। मुझे नहीं लगता कि नागरिकता के प्रमाण पत्र सरकार को साबित करना होगा कि भाई आपको कह रहा है कि भाई आप विदेशी नागरिक, तो आप किस देश के नागरिक हैं आप बताइएगा ना। हम तो कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, आप कह रहे हैं कि आप विदेशी, तो किस देश से हैं, कहाँ के घुसपैठिए? अमेरिका से टपक गए, अफ्रीका से टपक गए, बांग्लादेश से टपक गए, पाकिस्तान से टपक गए, ये तो आपको साबित करना होगा ना। मेरे पास कोई ऐसा दस्तावेज आप दिखाइए भाई आपका पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है या अमेरिका का है, कहीं कि आप यहाँ टपक गए, आपको बताना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता जन्म से जो व्यक्ति यहाँ का है वो भारतीय नागरिक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।